क्या तुम एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पे सामने वाला इंसान तुम्हारी वैल्यू भी नहीं करता और तुम्हें कहीं पे जाने भी नहीं देता जब तुम उसे बोलते हो कि तुम्हें उसको छोड़ना है, या तुम कोशिश करने लगते हो या तुम चाहने लगते हो कि तुम उससे दूर चले जाओ क्योंकि वो इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, तुम्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता और साथ साथ में तुम्हें ब्लॉक अनब्लॉक करता रहता है अपने हिसाब से। इस वीडियो पे मैं तुम्हें क्लियर करने वाला हूँ एक्चुअल कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। जो लोग तुमको ना जाने देते उनकी लाइफ से दूर, ना तुम्हें कोई डिसीजन लेने देते हैं जहाँ पे तुम उनको छोड़ सको, तुमसे दूर हो सको। और ये सिचुएशन तुम 3 जगह फेस कर सकते हो। किसी दोस्ती में, कोई दोस्त तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा होगा, या एक रिलेशनशिप में, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तुम्हें एक चीज़ कर रहा होगा, और जो लास्ट चीज़ है वो है जिससे तुम फर्स्ट टाइम या किसी को नए तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ इंटरकनेक्टेड है इस चीज़ से कि भाई जो इंसान तुम्हारी कोई वैल्यू भी नहीं करता, ठीक है, ना तुम्हें वो जाने दे रहा, तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या है, जब वो इंसान को, जब तुम बोलते हो कि तुम उसकी लाइफ से दूर जाना चाहते हो क्योंकि तुम उसकी वैल्यू नहीं करते, तुम उसकी कदर नहीं करते, तो वो इंसान तुम्हारे गिड़गिड़ाने लगता है। वो तुमसे बहुत सारे टेक्स्ट करता है, बहुत सारे तुम्हें कॉल करता है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझाता है, तुम्हें अपनी चीज़ें गिनाता है कि किस वजह से तुम लोग रिलेशनशिप में आए थे, किस वजह से तुम दोस्ती में आए थे, और उस इमोशनल ड्रामे में तुम फंस के उससे दूर जाने की जगह तुम उसे और ज़्यादा अटैचमेंट ले आते हो क्योंकि उसने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके रखी है जहाँ पे तुम दिमाग से नहीं मेरे भाई, तुम वहाँ से इमोशन से काम ले रहे हो। और जहाँ जहाँ पे तुम इमोशन से सिर्फ काम लोगे, जहाँ जहाँ से तुम दिल से काम लोगे, वहाँ तुम्हें चोट तुम खाओगे ही खाओगे। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ समझनी मेरे भाई कि तुमने किसी का ठेका नहीं लिया है कि वो इंसान तुम्हारे साथ कुछ भी सलूक क्यों ना करे, लेकिन तुम उसके साथ बने रहोगे। क्योंकि इस सिचुएशन में तुम्हें करना क्या चाहिए इस वीडियो पर मैं तुम्हें बताऊँगा। अब थोड़ा सा ध्यान से एक चीज़ समझना, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तेरे को। सुअर को हफ्ते में तुम 1 दिन खीर खिला दो, ठीक है, उसने 1 दिन खीर खा ली, लेकिन भाई अगर तुम 6 दिन सोच रहे हो कि वो खीर ही खाएगा तो तुम बहुत गलत चक्कर में। तो यहाँ पे खीर खिलाने वाला इंसान तुम हो और सुअर वो इंसान है, ठीक है भाई। तो वो 1 दिन तुमने उसको खीर तो खिला दी, ठीक है, लेकिन जो 6 दिन बचे हैं ना भाई, वो तो सिर्फ टट्टी खाएगा ना, क्योंकि सुअर टट्टी खाने के लिए बना है। तो तुम यहाँ पे जो अच्छाई का पार्ट या अच्छाई का काम कर रहे हो ना भाई, वहाँ पे तुम्हारी सिचुएशन ऐसी होगी, तुम बन ऐसे गए हो, तुम्हारी सिचुएशन ऐसी, तुम्हारे हालात ऐसे हैं कि तुम्हें जो प्यास लग रही तो तुम्हें कुएं में जलेबी मिल रही, पानी नहीं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में तुम्हें यहाँ से निकलना कैसे है, अब इसके बारे में समझो। पहली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ समझ मेरे भाई कि जो इंसान तेरी ज़रूरत में काम ना है, तो वो एक दोस्ती या रिलेशनशिप किस काम का। जब आदमी कोई फ्रेंडशिप स्टार्ट करता है या एक रिलेशनशिप स्टार्ट करता है, उसका मोटिव क्या होता है कि यहाँ पे एक दूसरे का एक बॉन्ड होता है, एक दूसरे की समझदारी होती है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है। जहाँ पे रिस्पेक्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ पे एक चीज़ तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ ये आए कि तुम उस इंसान के बिना नहीं रह सकते, ये इंसान से तुम्हें दोस्ती रखनी ही रखनी है, ये इंसान के इमोशन में तुम बह जाते हो, तो एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा दोहराओ। जब भी तुम्हें उसके पास वापस जाने को लगे, जब भी तुम उस इंसान को ब्लॉक जो तुम्हें कर चुका है उसके पीछे तुम गिड़गिड़ाओ, उसके पहले एक चीज़ सोचना, क्या तुम थूक के चाटना पसंद करते हो। अगर तुम थूक के चाटना पसंद करते हो, अगर तुम्हारा दिमाग बोलता है हाँ भाई मैं थूक के चाटूंगा, मैं उसको मनाऊंगा क्योंकि मैं उसका नहीं रह सकता, तो एक चीज़ दिमाग में लेके, क्या तू बलगम वाली थूक चाटेगा या चाटेगी। अगर तुम ये चीज़ बार बार अपने दिमाग में दोहराओगे ना, तो धीरे धीरे करके तुम उस चीज़ से मूव ऑन करने लगो। क्योंकि ऐसे जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक काम करते हैं, वो सिर्फ ये करते हैं कि वो सिर्फ अपना काम निकालते हैं तुमसे, तुम्हें इमोशनल झंझेलेबाजी में झला के रखते हैं मेरे भाई, और तुम झले में फंसे हो। वो लोग जो हैं वो है चमन बहार लोग, क्योंकि वो ऐसी बहार में तुमको घुमा रहे हैं जिस बहार में तुम उनके हिसाब से घूमते चले जा रहे हो, और तुम वही तरीके से फंसे हो दोस्त, जिसको बोलते हैं ना कि तुम एक ऐसे फ़ोन हो जिसमें इंसान अपनी सिम तब लगा रहा है जब उसको उसके फ़ोन में कोई दिक्कत है। तुम एक आउटडेटेड वर्जन हो उसके लिए भाई, जिसका एक ही पर्पज़ है सिर्फ तुमसे अपना टाइम निकालना। तो तुम ऐसे जगह क्यों फंसे हो जहाँ पे तुम्हारी कदर, जहाँ पे तुम्हारी कोई कदर ना हो, वहाँ पे तुम्हें निकलना चाहिए। निकलने के लिए दिमाग में 2 चीज़ें रखो। पहली चीज़, सुअर से टट्टी खाएगा, खीर नहीं, ये फैक्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि जब तुम्हें किसी की ज़रूरत पड़ती है तब तुम उसके लिए हो खड़े, और जब तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ जाए तब वो तुम्हारे साथ नहीं है, तो वो कोई दोस्ती नहीं है, वो कोई रिलेशनशिप नहीं है। दिमाग से चलना सोचो, दिमाग से समझना सीखो। हर चीज़ दिल से लगाना नहीं चाहिए लाइफ में मेरे भाई। दिमाग से सोच,
दिमाग से काम ले और लाइफ में अपने एक चीज़ याद रखना कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ भी नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो सामने वाला इंसान तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा, सामने वाला तुम्हारी वैल्यू करेगा, सामने वाला तुम्हें इंपॉर्टेंस देगा। सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ पे नहीं है वहाँ पे तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं होगी, जो अभी तुम्हारे साथ हो रही, क्योंकि तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में कर दिया है। समझा? चल।